सबको सैयद अली नकी का सलाम प्योर पिजन ब्रीड्स क्लब की तरफ से। आज का लाइव सेशन जो है इसमें हम बेसिकली टेडी कबूतर से रिलेटेड जो है जो हमारी आवाम में मिसकॉन्सेप्शंस पाए जाते हैं उन्हीं से रिलेटेड जो है ओवरऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, जिसमें हम आपको मुख्तलिफ़ नस्लों में मौजूद जो है वही रंग रूप दिखाएंगे जिसको यहाँ पर टेडी के टाइटल के साथ हमारी आवाम बेचती है। तो उसमें आप क्लियरली इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आया नस्लों में रंग होते हैं, रंगों में नस्ल नहीं होती। तो जिन लोगों ने एक मखसूस कलर पैटर्न को टैडी का लेबल चिपका के मिस्त्रियों का नाम उसके ऊपर चिपका कर बेचा और लोगों को लूटा, उन लोगों के लिए सोचने का मुकाम है कि आया वो कब तक आवाम को झूठ बेचते रहेंगे। और बहुत से लोग जो हैं वो ज़ाहिर बात है झूठ बेचने वालों के लिए पेड मार्केटिंग करते हैं, उनसे पैसे लेके उनकी वीडियोस बनाते हैं और वीडियोस बनाकर फिर उनका जो फैंसी नेचर का स्क्रैप है उसको टैडी के लेवल के साथ, हाई फ्लायर के लेवल के साथ बिकवा देते हैं। तो ऐसे लोगों को भी खुद एहतसाबी की ज़रूरत है ताकि वो अपना जो माल है उसको पाक कर सकें और सच्चाई पे मबनी जो उनकी रोज़ी को हासिल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो रीसेंट पोस्ट थी, बेसिकली ये इराकी वर्जन बुडापेस्ट प्लस जिनका जो लोकल नेम है इराकी शज़रियात है, उनकी पोस्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उससे रिलेटेड जो हैं कुछ पिक्चर्स हमने रिसेंटली पोस्ट की थी और उसके ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आया था, अप्रिशिएट किया। और दूसरा ये कि एक्नॉलेज किया इस हकीकत को कि रंग हरगिज़ किसी नस्ल की पहचान नहीं है। तो जो लोग आँखों में और बॉडी कलर्स में डिफरेंट ब्रीड्स मशहूर करते हैं उनको करेक्शन की ज़रूरत है ताकि वो आवाम को के लिए गुमराही का सबब ना हो। जस्ट अ क्विक मोमेंट, इट्स लोडिंग। ब्राइटनेस थोड़ी एडजस्ट कर लूँ और काइंडली सब दोस्त जो हैं इस वीडियो को मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो मतलब ज्वाइन कर सकें इस लाइव सेशन को। और दूसरा ये कि लोगों की अवेयरनेस जो उनसे वो बढ़ सके। I'm just taking a bit more time, probably 2-3 minutes. Then I'll be starting sharing the pictures. उन पिक्चर्स पे फर्दर एनालिसिस भी होगा क्या आया, उनको देखकर हमें उन नस्लों के बारे में क्या अंडरस्टैंड होता है। Almost there. Almost there. जी, तो ये बेसिकली इराक की ही जो ब्रीड है, इराकी वर्जन बुडापेस्ट जिन्हें शज़रियात कहते हैं, उस नस्ल का एक कलर है
अगर आप इन कबूतरों को ज़रा गौर से देखें, आई थिंक इफ़ आई कैन जूम देम फॉर यू, तो इनका वजूद जो है वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली कि क्या स्ट्रक्चर है इनका बॉडी का। अब इनको मैं ज़रा जूम करके दिखा दूँ। आपके सामने है, ये सफ़ेद आँख के कबूतर है, सफ़ेद माथे के, चोंच के ऊपर नीचे दोनों तरफ सफ़ेद ही है, और गर्दन में जो सा इनके सब्ज़ की बजाय जामनी चमक जो सी है वो ज़्यादा है। कलसिरा कलर के कलदुमे कलर में ये कबूतर है, और इसके जो पीछे मादा है अगर आप उसको नोट करें तो उसका बॉडी स्ट्रक्चर भी नर जैसा ही है और रंग रूप भी वैसा ही है। तो बेसिकली ये एक सर्कुलर आसमानी उड़ान देने वाली, यानी आप कह लें कि गेड़ेदार प्रवास के साथ मिड फ्लाई लेवल पर जाकर लंबे आवर उड़ने वाली ब्रीड है, जो इराक़ के लोगों ने अपने जो टेस्ट के मुताबिक डेवलप की है बुडापेस्ट ब्लड लाइन्स के ऊपर वर्क करके। अब इनके जो इन्वॉल्वमेंट है इराक़ी टिपलर्स या इराक़ में जो टिपलर नेचर के बर्ड्स का शौक़ है, उनके एवोल्यूशन में इनका बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि इनको ही फर्दर इराक़ी अनाबर सरा जो इराक़ी हाई फ्लाइंग टम्बलर्स हैं उनके साथ मिक्स करके इराक़ी टिपलर्स बने, जिनके बहुत ज़्यादा डिसेंडेंट्स उनसे हैं वो यहाँ पे इंडो पाक में हमें नज़र आते हैं, जहाँ पे रामपुरी, बांकों, फिरोज़पुरियों की कहानियाँ नज़र आती हैं। तो वो कहानियाँ बेसिकली उस स्टॉक से रिलेट कर रही होती हैं जो कि इन कबूतरों की बाय प्रोडक्ट है। अब ये कबूतर जो उनसे हैं लंबे आवर उड़ने वाली एक ब्रीड है। इसमें अगर मैं आपको जूम करके मज़ीद कुछ इनके क्लोज़अप्स दिखा पाऊँ। अब इस कलर को बेसिकली ग्रिजल्ड कलर कहा जाता है, ग्रिजल मैगपाई कलर, यानी ग्रिजली नेचर का कलर होता है, लेकिन क्योंकि मैगपाई पैटर्न में होता है तो काफ़ी वर्ल्ड वाइड इससे जिसे कहते हैं सिंपली मैगपाई के नाम के ऊपर जो सा रिकग्नाइज़ किया जाता है इस कलर पैटर्न को। ये कलर बहुत सी दूसरी नस्लों में भी आता है। तो जो लोग इनसे जो सा है रामपुरी की कहानियाँ मशहूर करते हैं इन कबूतरों से, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर एक पोस्ट थी लेट 90s में, एक रिसाला आया था पिजन स्पोर्ट के नाम से, उसमें लाला गुलाम फरीद मरहूम जो हैं उनके कबूतरों का शो करवाया गया था, और उस उनका जो रिलेशन है शेर नवाब ख़ान से वो बताया गया था, और उसके ऊपर जो टाइटल के ऊपर पिक्चर लगी हुई थी उसको एडिट किया गया था, और उसमें कबूतर की आंखें जो सी थी ऐसी ही सफ़ेद थी, और उन आँखों को ज़बरदस्ती जिसे कहते हैं कलर करके फ़ोटोशॉप के ज़रिए ग्रीन किया गया था, और ग्रीन कलर की आंखों वाले कबूतर बनाकर मैगज़ीन के ऊपर पब्लिश किए गए थे। तो ये 2 नंबरी एजेंसी है, इससे अवाम को गुमराह किया गया था और अवाम को इस डगर पे लगाया गया था कि वो जो उनसे इस तरह के कलर में ग्रीन आंखों के कबूतरों को बांका, फिरोज़पुरी, रामपुरी जो उनसे हैं वो समझे, और फिर चाहे कबूतर की आंख सफ़ेद ही क्यों ना हो क्योंकि उन्होंने एडिटिंग कर दी है। एडिटिंग में जिस तरह ये आपके दोस्त आपके होस्ट करते हैं कि जी कबूतर चौड़ी दुम का होता है, लेकिन जान के उसकी दुम को जो सा एडिटिंग से बिल्कुल एक पता शो करेंगे और पोस्टर पे लिखेंगे अच्छा कबूतर। तो ये आवाम के जहनों में जो बैठे हुए मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो गलत फहमियाँ हैं या मिस इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर जो उन्होंने खुद से एज्यूम किया हुआ है, इन एजम्पशंस को करेक्ट करने के बजाय ये लोग उल्टा इनको मज़ीद बढ़ावा देते हैं, और इस बढ़ावा देने के लिए ये लोग पैसे चार्ज करते हैं लोगों से, उनकी वीडियोस बनाते हैं उनके बर्ड्स की, और उनमें झूठी कहानियाँ मज़ीद बना बना कर पेश करते हैं सिर्फ इसलिए कि झूठ को बेचा जा सके। तो ये देखिए, अगर आप नहीं देख पाए तो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इनकी गर्दनों में जामनी चमक जो है वो किस कदर ज़्यादा है। तो जामनी चमक होना गर्दनों में हरगिज़ किसी हाई फ्लायर होने की निशानी नहीं है। हाई फ्लायर नस्लों में भी ये चमक आती है और फैंसी नस्लों में भी आती है। तो ये कह देना कि जी गर्दन में जामनी चमक है तो ये रामपुरी से रिलेट करता है या रामपुर का कबूतर है, या सरासर झूठ और दरोगोई है। बहुत सी ऐसी फैंसी नस्लें हैं जिनमें इस कलर तर्ज का जामनी कलर आता है गर्दनों में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और उनमें भी सफ़ेद ब्राइट आंखें आती हैं। तो महज सफ़ेद आंखें होना, जामनी कलर होना हरगिज़ हाई फ्लायर होने की निशानी नहीं है। इस ब्रीड में इसके अलावा और भी बहुत से कलर्स आते हैं। ये तो मैं इन्हीं के आपको थोड़े दिखा रहा हूँ जो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं वीडियो से। देखें, इनकी गर्दनों में अच्छा खासा कर्व आता है जो कि इनके स्ट्रक्चर में काफ़ी क्लियरली इनको दूसरी उड़ने वाली नस्लों से डिस्टिंक्ट करता है।
आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली कि किस कदर कर्व है इनकी गर्दनों में। तो जो लोग कि जी सियालकोटी जो उनसे हैं ऐसे हैं, हमने बना लिए सियालकोटी और इम्प्रूव कर लिए, उन्होंने झूठ बोलने में इम्प्रूवमेंट की है, कबूतरबाजी में हरगिज़ कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की। और एज अ प्रूफ आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट जो है बेसिकली इराक का ही एक ग्रुप है, मंतदी तारल इराकी, और अहमद अहमद कतलोनी नामी कोई कबूतरबाज है जिसके ये कबूतर हैं, और उसने ये जो है पोस्ट लगाई हुई है इराक के ग्रुप में। मैं इसका एक्चुअली जो है ब्राइटनेस और कम कर देता हूँ ताकि देखने में इजी रहे वीडियो में। जी आप खुद क्लियरली पढ़ भी सकते हैं कि ये पोस्ट का स्क्रीनशॉट जो है इसमें काफ़ी क्लियरली पढ़ा जा सकता है कि ये मंतदी तारुल इराकी जो सा है उस ग्रुप की जो सी ये पोस्ट है, और अहमद कतलोनी नामी बंदे ने ये पोस्ट लगाई हुई है। तो ये उसकी वीडियो के स्क्रीनशॉट्स हैं, आप लोगों की अवेयरनेस के लिए मैंने शेयर किए हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि सियालकोटी हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं है। सियालकोटी के नाम के ऊपर ब्रीड्स मशहूर करने वाले जो उनसे वो सिवाय आवाम को गुमराह करने और ठगी लगाने के अलावा और कुछ नहीं करते हैं। और अगेन बटेरा और अली वाला हरगिज़ कोई नस्लें नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि जी बटेरा है, चोंच के नीचे ऊपर इसके सफ़ेदी है तो ये बटेरा पर है, बटेरा कलर है, वो सरासर झूठे और दरोग गो है, और यही लोग अवाम को गुमराह करके झूठ बेचते हैं। ओके, इनकी थोड़ी सी फ्रंट की पिक्चर भी देख लें कि फ्रंट में ही किस कदर चौड़े बॉडी स्ट्रक्चर के बर्ड है। तो स्लिम ट्रिम बॉडी स्ट्रक्चर में इस तरह के कलर्स को इनके नाम से रिलेट करना और बेचना, वो भी झूठे लोग हैं। ये बिल्कुल फ्रंट की पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं कि चेस्ट टू हेड जो सा है क्या प्रोपोर्शन आ रहा है, फिर टांगों के साथ क्या प्रोपोर्शन बनता है। अब जहाँ आपने इसमें काली नोकें देखें वहीं पे इस नस्ल में सफ़ेद नोकें भी आती हैं। तो ये कह देना जी मोमी नोक आ गई, सफ़ेद आंखें आ गई, फीकी डोरेदार तो टैडी कबूतर बन गए, ये भी सरासर गुमराही और झूठ है। सफ़ेद आँख, सफ़ेद मोमी नोक का आना हरगिज़ किसी टैडी की पहचान नहीं है, और हरगिज़ सफ़ेद नोक के और सफ़ेद आँख के कबूतर जो उनसे हैं किसी शीदे टैडी ने नहीं बनाए। ये रंग बेतहाशा नस्लों में बहुत पहले से ऑलरेडी मौजूद है। ये देखिए इनमें एक ये कलर भी आता है कि कहते हैं जी कि गर्दन पे कांटे आने चाहिए, माथा सफ़ेद होना चाहिए, सफ़ेद जौन सी आँखें होनी चाहिए। तो ये भी इराक इराक की ही पिक्चर है, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ जूम करके। ये देखिए अभी मंतदी तारुल इराकी ग्रुप है, और इसमें अबू अली अलमशहदानी नाम का बंदा है जिसने ये पोस्ट लगाई है। और ये भी इराकी वर्जन बुडापेस्ट स्टिपलर्स जो कि बेसिकली इराकी शजरियात कहलाते हैं इराक में, ये उसी नस्ल का एक पेयर है। और उनकी आप देख सकते हैं सफ़ेद माथे, सफ़ेद चोंचे, सॉरी सफ़ेद माथे हैं, इनमें काली नोकें हैं, सफ़ेद नहीं है, और सफ़ेद कांटे हैं, सफ़ेद आंखें हैं। इसके बावजूद ही इनको वहाँ पे कोई टैडी नहीं कहता, कोई शीदे टैडी की ब्रीड नहीं कहता। तो जो लोग यहाँ पे इस कलर के कबूतरों को टैडी और रामपुरी कह के बेचते हैं वो सरासर आवाम को गुमराह करते हैं। इनकी आप पूरी पिक्चर भी देख सकते हैं यहाँ पर, काफ़ी हद तक इसमें बॉडी आपके सामने है। इनकी कोई लंबी टांगें नहीं है, इनके कोई पतले वजूद नहीं है, इनका कोई वो जिसे कहते हैं जी वो बिल्कुल ही फुर्तीला और बिल्कुल एक्रोबैट किस्म का रेसिंग टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है। ये स्लो बटरफ्लाई विंग के साथ सर्कुलर आसमानी उड़ान देते हैं और टॉप मिड फ्लाई लेवल तक जाते हैं। एक इनका ये क्लोजअप भी देख लें। जो लोग कहते हैं जी के सियालकोट की कबूतर हैं जी बटेरे, सियालकोट के अली वाले गलोदू और पता नहीं कौन कौन से उद्दू, वो सारे की सारी झूठी कहानियाँ हैं। ये ज़रा क्लोजअप भी देख लें आप इनका। इनकी चोंच और सर और गर्दन का जो कॉम्बिनेशन बनता है वो भी आपके सामने है, आंखें भी आपके सामने हैं, आंखों पर कोई ख़ास 5-5 रिंग नहीं नज़र आ रहे। इसके बावजूद ये सुबह से शाम तक की इराक के गर्म मौसम में उड़ान देते हैं।
देख लें, रामपुरी हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं है, शाहजहाँपुरी हरगिज़ शाहजहाँपुरी हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं है। जो लोग इस रंग रूप को रामपुरी और शाहजहाँपुरी और सियालकोटी कहकर आवाम को बेचते हैं, वो सरासर झूठ बेचते हैं, क्योंकि ये रंग इस नस्ल के अलावा और भी बहुत सी नस्लों में आता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि रामपुर फिर और जो है क्या नाम है शाहजहाँपुर और इसके अलावा ये जो सियालकोट है, ये इलाके जो उनसे इस स्टॉक यानी इस ब्लड लाइन की उड़ान की बुनियाद के ऊपर लोगों की तवज्जो का मरकज़ भी बने रहे हैं। बहुत से लोग जो उनसे हैं नवाब दौर में, उससे बाद में भी, और इवन के उससे पहले से भी जो उनसे हैं, इस नस्ल से आसमानी उड़ान का शौक़ करते रहे और मशहूर होते रहे हैं। अब ये देखिए, ये वही इराकी शज़रियात हैं, इनमें यह रंग रूप भी आता है। तो इनमें ऐसी सफ़ेद आँखें मतलब लालगी वाले डोरे वाली फीकी पिंक टाइप आँखें आना सफ़ेद बेस के साथ, और ऐसी मोमी नोकें आना और गर्दनों में लाली आना, खाकी सिरी आना, तो इसको कसूरी कहना, इसको हीरा लाल कहना, इस रंग रूप को सरासर झूठ है, गुमराही है। ये रंग इराकी वर्जन बुडापेस्ट स्टिपलर्स के अलावा बहुत सी फैंसी नस्लों में भी आता है। तो ये कह देना कि जी आँख इसकी इस तरह की है, आँख इसकी फीकी है, लाल है और ये डोरेदार है, तो ये टैडी की अलामत है, ये सरासर झूठ और गलत बयानी है। ये भी इराकी शज़रियात है और ये इराक की ही एक पिक्चर है। इसका प्रूफ आपके सामने है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वही ग्रुप है मंतदी तारल इराकी, और पोस्ट लगाने वाले हैं वहेब अल मशहदानी। शाकल तार, ये भी इराक का ही एक पेज है, और ये देखिए इराकी वर्जन बुडापेस्ट जो उनसे है उनकी एक स्नैपशॉट ली गई है, जिसमें आप इनके वजूद को, इनकी हेड शेप्स को, बॉडी स्ट्रक्चर्स को काफ़ी क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कोई दुबले पतले ऊंची सीधी खड़ी तख्ती के नहीं है, बिल्कुल बैठी हुए वजूद के हैं, गोल मटोल से वजूद के, और जिसे कहते हैं परों से भरे हुए हैं और परों से उड़ान करते हैं, लेकिन इनकी उड़ान जो सी है महज परों की मोहताज नहीं है कि जी पर इस टाइप के हों उस टाइप के हों। परों की मेजरमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनमें हर तरह का पर आ जाए, लेकिन इनकी उड़ान का स्टाइल और एबिलिटी जो सी है वो इनकी अपनी नस्ल के ऊपर ही रहती है। अब ये भी इराकी शज़रियात हैं, इनका कलर भी आप देख सकते हैं। कोई कहे सब्ज़ गले वाले मोतियों वाले और ये वाले सियालकोटी और वो वाले सियालकोटी, जबकि पिछला जो इसकी पिक्चर थी उसमें इस कलर को जो सा है कसूरी कहा जाएगा। तो सियालकोटी कसूरी कोई नस्लें नहीं हैं, कोई ब्लड लाइन्स नहीं हैं। बेसिकली ये रंगों को दिए हुए गलत ब्रीड नेम्स हैं, जो कि असल में किसी भी नस्ल में इकट्ठे देखे जा सकते हैं। जैसे अब मैंने आपको इराकी वर्जन बुडापेस्ट में ये दिखाए हैं, इसी तरह ये रंग रूप जो उनसे हैं बहुत सी दूसरी फैंसी नस्लों में भी आते हैं, टर्किश डोनक्स में भी आते हैं, और आसमान में उड़ने वाले प्योर हाइप्लाइट्स में भी आते हैं। अब ये भी देखें, इराकी शज़रियात का ही एक क्लोज़अप है। मोतियों वाले हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं है, और जहाँ पे इनमें सफ़ेद आंखें जो सी हैं और मकोई आंखें जो सी हैं वो उड़ रही होती हैं, वहीं पे इनमें इस तरह की नीली आंखें भी उड़ रही होती हैं। लेकिन ये नीली आंख नहीं उड़ रही होती, बेसिकली इस नस्ल का ब्लड उड़ रहा होता है। फिर ये पीली आंख में हो, नीली में हो, सफ़ेद में हो, फीकी लाल डोरेदार में हो, काली आंख में हो, किसी भी आंख में हो, ये नस्ल अगर एज इट इज़ है बगैर मिलावट के है तो अपने ब्रीड स्टैंडर्ड के मुताबिक उड़ेगी। फिर इसमें कलर कोई भी तरह का क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि रंग हरगिज़ किसी नस्ल की पहचान नहीं है। ये कलर भी देख लीजिए, किसी को लाल मोतियों वाले याद आए, सुंदरे याद आए, जान साहब वाले और जौन से मर्ज़ी। बेसिकली ये इराकी शज़रियात का ही एक कलर है, और वो आपके सामने है। एज आ प्रूफ आप देख सकते हैं, ये पोस्ट भी मंतदी तारल इराकी ग्रुप की है, और पोस्ट जो उनसे हैं लगाने वाले आई थिंक मंतदी तारल इराकी, हाँ, मोहम्मद अल ज़ुबैदी, पता नहीं इस तरह अल ज़ुबैदी, ओके, मोहम्मद अल ज़ुबैदी नाम है उस बंदे का जिसने के पोस्ट लगाई है।
अब हम आ जाते हैं दूसरी ब्रीड्स की तरफ, जिनमें इस तरह के जो हैं ग्रिजली कलर पैटर्न्स आते हैं और उनको मुख्तलिफ नस्लों के नाम दे दिए जाते हैं। पहले आपको टर्किश टुलापची जो उनसे टर्किश डोनक्स हैं उनका कंपैरिजन देते हैं, ताकि आपके जहन में एक क्लियर आइडिया रहे कि टर्किश डोनक्स कौन सी हैं, और उनमें ये रंग आए तो उनको ये आसमानी उड़ने वाली नस्लों से कैसे उनका फ़र्क रखना है। क्योंकि टैडी के लेबल के साथ तो सब कुछ बेच दिया जाता है। इराकी जो ब्लड के बर्ड हैं वो भी टैडी के साथ टाइटल के साथ बेच दिए जाते हैं। टर्किश डुलापची डोनक्स जो उनसे हैं उनको भी टैडी के टाइटल के साथ बेच दिया जाता है। इंडियन सहारनपुरी को भी टैडी के टाइटल के साथ बेच दिया जाता है। साउथ इंडियन लो फ्लाई टम्बलर्स को भी, ईरानियन तहरानी टम्बलर्स को भी। तो जहाँ पे भी आपको ये रंग रूप नज़र आता है, रंग रूप का कम्बिनेशन, उसे टैडी का लेबल चिपका दिया जाता है। जैसे ये सारी की सारी दुनिया की नस्लें जो सी हैं वो शीरे टैडी साहब के घर से निकली हैं, जबकि ये सरासर झूठ है, दरोग हुई है। शीरे टैडी साहब ने ये सारी नस्लें नहीं थी रखी हुई, और ना ही उनके पास ये सारी नस्लें थीं। ये रंग रूप हैं जो कि मुख्तलिफ नस्लों में एक साथ पाए जाते हैं और एक जैसे नज़र आते हैं। तो एक जैसे रंग रूप आने से सेम नस्ल नहीं बन जाती। जो लोग रंगों को मेंटेन करना नस्ल बनाने की दलील देते हैं वो सरासर झूठे और गुमराह कुन लोग हैं। टर्किश डुलापची, ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए, ये तुर्की की ही एक पिक्चर है। टर्किश डुलापची नामी एक लो फ्लाई फट्टी वाला फैंसी कबूतर है, और इसमें भी ये देखिए चोंच के ऊपर सफ़ेद माथा, चोंच के नीचे सफ़ेदी, आँख में सफ़ेदी और गर्दन पे कांटे आ रहे हैं, शोल्डर्स पे छाप है। इसके बावजूद ये जिसे कहते हैं कोई आसमानी ब्रीड नहीं है, ये एक फट्टी वाली लो फ्लायर फैंसी ब्रीड है। तो जो लोग इन फट्टी वाले फैंसी डोनक्स में आसमानी उड़ान ढूंढते हैं वो सरासर ख़ुद को धोखा देते हैं, अपना टाइम, पैसा, एफर्ट वेस्ट करते हैं। अगर आप देखें इनको तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर जो उनसा है वो काफ़ी क्लियरली उनसे इराकी वर्जन बुडापेस्ट स्टिपलर्स या इराकी शजरियात से मुख्तलिफ है। क्योंकि इराकी शजरियात जो उनसे कदरे गोल वजूद के और करवी शेप में बॉडी लिए हुए हैं, जबकि इनकी गर्दनें जो टर्किश डोनक्स हैं और फैंसी लो फ्लायर्स हैं फट्टी वाले, इनकी गर्दनें अक्सर सीधी होती हैं, सर कदरे फ्लैट होता है और चोंच जो उनसी कदरे सीधी लंबी आगे को बढ़ी हुई होती है। तो ये लंबी सीधी नोकों वाले जो उनसे हैं बेसिकली लो फ्लायर्स हैं। ये भी लो फ्लायर है, टर्किश डुलापची डोनक ही है। पिछली पिक्चर में आप इसमें इस नस्ल में काली जोन्स का कबूतर देख रहे थे, यहाँ पे आपके सामने सफ़ेद नोक में है। सफ़ेद नोक आ जाए इनमें, सफ़ेद गर्दन पे कांटे आ जाए, आंखें जो सी हैं इनकी वो जैसे कहते हैं डोरेदार फीकी सफ़ेदी बेस वाली क्यों ना हो, ये बेसिकली रहेंगे डोनक्स ही, ये रहेंगे लो फ्लायर फट्टी वाले कबूतर ही। इनको रामपुरी हाई फ्लायर कहना, टैडी हाई फ्लायर कहना, फिर इन्हीं में काली नोक और थोड़ी बजरीदार आँखों को सियालकोटी के टाइटल के साथ बेचना हरगिज़ कबूतरों को और नस्लों को इम्प्रूव करना और मेंटेन करना नहीं है। क्योंकि रंग मेंटेन करना हरगिज़ नस्ल ब्रीड मेकिंग नहीं है, ब्रीड को मेंटेन करना नहीं है। ब्रीड की पहचान रंग नहीं है। एक ब्रीड में आपको रंगों की बेतहाशा वैरायटी मिल सकती है, तो रंग मुख्तलिफ होने से वो मुख्तलिफ नस्लें नहीं बन जाती। जो लोग मुख्तलिफ रंगों को मुख्तलिफ नस्लें कहते हैं वो सरासर ख़ुद भी गुमराह हैं और अवाम को भी धोखा देते हैं। ये भी इनका वजूद यहाँ पे देख सकते हैं आप टर्किश डोनक्स का। आई थिंक आई नीड टू जूम इट। ये देखिए, ये भी टर्किश डुलापची डोनक है। अगर आप देख पाएँ इसका वजूद, तो इसका वजूद जो सा है कदरे लंबाई में है, लंबूतरी शेप में है, राउंड करवी शेप में नहीं है, जिस तरह वो बिल्कुल ऐसे एस की शेप या टू की शेप की बॉडी थी इराकी शजरियात की। इसकी बॉडी उस तरह की नहीं है। तो ये जो सीधी बॉडी और ये तेज़ परापन की कहानियाँ बेसिकली कोई इन फट्टी वाले लो फ्लायर्स की जो सी एक्सपेरिमेंटेशन है, जिसको टैडी कह के बेच दिया जाता है। अब इसी टर्किश डुलापची नस्ल में ये कलर भी आता है। अगर आप इसको जूम करके देखें तो आपके सामने है। जो लोग इनमें जो है रामपुरी हाई फ्लायर और टैडी हाई फ्लायर की दुकानदारी चलाते हैं वो सरासर झूठे हैं। सफ़ेद आँख होने से और सीधी लंबी नोक होने से कोई भी फट्टी वाली लो फ्लायर ब्रीड आसमानी हाई फ्लायर नहीं बन जाती।
और ये टर्किश डुलापची तुर्की के मौसम में 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं उड़ते बकौल तुर्क लोगों के। और एज अ प्रूफ आप देख सकते हैं इस पिक्चर को कि ये पिक्चर जो है स्क्रीनशॉट है बेस्ट डुलापची डमी टर्किश पेज का, और इसको लाइक करने वाले जो हैं वो भी टर्किश लोग हैं, उनके नाम भी आपके सामने हैं। आप नीचे कमेंट्स में भी उनकी लैंग्वेज देख सकते हैं, उनकी लैंग्वेज भी टर्किश है। अब इन्हीं में टर्किश डुलापची में ये ग्रे कलर भी आता, सॉरी मैं एक्चुअली वो जो जिस कलर को हम डिस्कस कर रहे हैं उसी कलर को आगे लेके चलता हूँ। इनमें ये सब्ज़ रंग के साथ भी ये कलर आता है। तो ये कहते ना कि जी सब्ज़ गर्दनें होने से सेब वाले या अमरूद वाले कुछ बन जाएंगे, वो सरासर झूठे क्लेम्स हैं। कोई सेबे वाली ब्रीड नहीं है। आपके सामने है ये रंग रूप जो सा है टर्किश डुलापची नामी फट्टी वाली फैंसी लो फ्राइडोना नस्ल में भी आता है। तो ये फैंसी नेचर के कबूतर है, लेकिन यहाँ पर इनको पोस्टरबाजी के ज़रिए टेडी हाई फ्लर कह के बेचा जा रहा होता है। इनमें ये कलर भी आता है। पहले मैं आपको एक्चुअली पेज का वो दिखा दिया करूँ। बेस्ट डुलापची पेज की पोस्ट है, और ज़रा देख लें इस रंग को क्या पाकिस्तानी या नवाम को टेडी कह के नहीं बेचा जाता, खुद ही देख लें। तो ये भी डुलापची नामी पेज है। टर्किश रामपुरी, टेडी, कोर कमांडर और जाने क्या क्या नाम दिए जाते हैं। बेसिकली ये लो फ्लायर फटी वाली डोनक ब्रीड है तुर्की की, और ये तुर्की की पिक्चर्स मैं आपके सामने अब शेयर कर रहा हूँ। अब कई लोग कह रहे होंगे कि तो चीना कलर है, इनमें जॉनसरा कलसिरा कलर या कलसिरा कलर क्यों नहीं आ रहा। तो ये देखिए इनमें कलसिरा कलर भी आता है, डोंट यू वरी, आप देख सकते हैं इनमें कलसिरा कलर भी आता है, यानी नीचे से टांगे और पेट सफ़ेद भी हो जाता है। तो ये रंग रूप इस तरह का जॉनसरा टाइप आ जाने से, कलसिरा कलर आ जाने से, ये डोनक जो से है या फैंसी फट्टी वाली जो ब्रीड है ये हाई फ्लैटी में जाती है। इस पेज का नाम है ओइनैक, आई थिंक टर्किश लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये भी टर्किश डुलापची का ही एक पेज है। आप इसमें okay. ये क्लोजअप तो शायद मैंने ऑलरेडी पहले शेयर भी किया था। यूसुफ यूसुल डुलापची नामी कोई कबूतरबाज है, उसने इसका ये क्लोजअप भी लगाया हुआ है। तो इसे अगर आप कंपेयर करें जो नाम हाथ टैडी बेचने वाले हैं उनके स्टॉक के साथ, तो आपको उनके स्टॉक की हकीकत पता चल जाएगी कि उन्होंने फट्टी वाले डोनक जो उनसे फैंसी ब्लड के बर्ड है, टर्किश ब्लड के, उनके ऊपर टैडी का लेबल चिपकाया हुआ है आवाम को बेचने के लिए। ये मैं एक ख़ास तरह का कलर दिखा रहा हूँ इसी नस्ल का। इसके अलावा भी टर्किश डुलापची में बहुत से डिफरेंट कलर्स आते हैं, लेकिन आप अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं टेडी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, उसमें आपको इस नस्ल का ये कलर दिखा रहा हूँ। इसके अलावा चेक ग्रिजली कलर्स। ये लोवेट टिपलर्स है, इंग्लिश टिपलर की एक सब स्ट्रेन है। इसको आप देखिए, इनमें भी ये कलर आता है। तो जो लोग कहते हैं कि जी सफ़ेद माथे आने से कोई हाई फ्लायर बन जाता है या इंग्लिश टिपलर जो उनसे पाकिस्तानी कबूतरों से बन गए, वो सरासर झूठे हैं। क्योंकि इंग्लिश टिपलर हरगिज़ पाकिस्तानी कबूतरों से नहीं बने, और पाकिस्तान में जो नस्लें हैं बाहर से आई हुई, वो ऑलरेडी हम आपके सामने उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये भी टर्किश डुलापची ही कबूतर है, फट्टी वाला फैंसी डोनक। अगर आप इसके बॉडी स्ट्रक्चर को देखें तो कदरे सीधी तख्ती के होते हैं, ऊंची कदरे टांगे होती हैं इनकी, और स्लिम ट्रिम बॉडी लिए होते हैं। तो ये कहना कि जी जहाँ पे भी ये रंग रूप होगा वो शीदे टैडी साहब की नस्ल हो जाएगी और उसे पाकिस्तानी टैडी हाई फ्लायर कह के बेचा जाए, ये सरासर झूठा क्लेम है। ये हरगिज़ पाकिस्तानी ब्रीड नहीं है, और एज अ प्रूफ आप देख सकते हैं ये बेस्ट डुलापची नामी जो टर्किश ब्रीड है डुलापची डोनक्स की, उसका पेज है। तो उस पेज की ये पिक्चर है।
कई लोग जो उनसे हैं इनकी पिक्चर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और वो हमारे शेयर किए हुए एनालिसिस का मजाक भी उड़ा रहे होते हैं, सिर्फ इसलिए कि जी उन्होंने जो झूठ बेचना शुरू किया हुआ है और आवाम को गुमराह करना शुरू किया हुआ है वो बिकता रहे। अब मैं आपको जो है वियना, आई थिंक वियना में भी ये देखिए, ये एक पेज, ये पेजेस हैं, एक्चुअली वीडियोस हैं। पहले तो मैं ये दिखा दूँ ना, ये देखिए, इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये कोई उस्ताद साहब है, उनका नाम आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी वीडियो की मार्केटिंग के लिए टर्किश डुलापची फट्टी वाला जो तुर्की का कबूतर है उसकी पिक्चर का थंबनेल लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे भी कोई हैं, उस्ताद साहब भी हैं, नीचे एक्चुअली ये चीज़, ये देखिए, इनकी नाम आप पढ़ सकते हैं, इनकी पिक्चर भी आप शायद देख सकेंगे। इन्होंने भी टर्किश डुलापी डोनक की पिक्चर जो उनसी अपनी वीडियो में लगाई हुई है, अपनी पिक्चर की सॉरी अपनी वीडियो की सस्ती मार्केटिंग के लिए। ये कबूतर तुर्की का है और इसकी ओरिजिनल पिक्चर भी आपके सामने शेयर कर देते हैं, ओरिजिनल पिक्चर भी आपके सामने शेयर कर देते हैं। ये देखिए, ये डुलापची डोनक्स का पेज है तुर्की का, अगर आप पढ़ पाएँ इस नाम को, ठीक है। ये वहाँ की पिक्चर है, वहाँ पे मई 26 2018 में लगी थी, और इस पिक्चर को बहुत ज़्यादा इंडो पाक में यूज़ किया गया है अपने फैंसी स्क्रैप की मार्केटिंग के लिए। तो जो लोग कहते हैं जी तुर्की से आके पाकिस्तान में पाकिस्तान के हो गए हैं और अपनी मिसालें जोड़नी शुरू हो जाते हैं, कबूतर वीज़े नहीं लगवाते, कबूतर जाके नेशनलिटियाँ नहीं लेते हैं। अगर इंडियन फैंटेल अमेरिका में रखे गए हैं तो उनको इंडियन फैंटेल कहा गया है। लाहौर फैंसी पिजन जो उनसे है वो अगर अमेरिका में रखे गए हैं तो उनको भी लाहौर फैंसी पिजन कहा गया है। उनको कोई ये नहीं कह देता कि अमेरिका में आ गया तो अमेरिकन हो गए हैं। तो झूठ नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, एक पेज भी है, ये पेज है, ये किसी हजरत का है, वो हमारे पेज के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोपोगंडा करते हैं। उन्होंने भी टर्किश डुलापची की पिक्चर जो उनसे लगाई हुई है अपने पेज की मार्केटिंग के लिए। पहले इन्होंने नाम रखा हुआ था बर्ड्स गैलरी, और फिर उसके बाद इन्होंने अब इसका नाम चेंज करके कुछ और रख लिया। ये जी, ये आपके सामने अब इन्होंने जो नाम रखा हुआ है और अपनी तस्वीर भी लगाई हुई है, लेकिन टर्किश डुलापची की पिक्चर जो उनसी है उसके ऊपर उसका नाम मेंशन करने की इन्हें तौफीक नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा दफ़ा बताया भी गया कि टर्किश डुलापची। अब देखें, इन्होंने रिसेंटली एक पोस्ट लगाई है इंडियन सहारनपुरी की, तो ये ग्रिजली कलर इंडियन सहारनपुरी में भी आते हैं। बेशक ये इंडियन सहारनपुरी कबूतर हैं, ये देखिए सहारनपुरी, और ओनर का नाम मेंशन है, लेकिन ये बेसिकली एक, जिसे कहते हैं लो फ्लाई, सॉरी, ये बेसिकली एक इंडियन ब्रीड है जिसका इन्होंने जिनसे पिक्चर है उसका रेफरेंस मेंशन किया हुआ है कि ये किसके बर्ड हैं। अब सहारनपुरी का नाम मेंशन कर रहे हैं उसकी पिक्चर के साथ, लेकिन टर्किश डुलापची का नाम नहीं मेंशन किया, उसे अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ। तो टर्किश डुलापची डोनक्स की इन्फॉर्मेशन भी मैक्सिमम शेयर होनी चाहिए ताकि आवाम को गुमराही से बचाया जा सके, और जो अच्छे कबूतर की दुकानदारी के नाम के ऊपर आवाम को लूट रहे हैं उनकी चोर बाज़ारी और लूट मार से आवाम को बचाया जा सके। अच्छा, अभी हम चल रहे थे आगे ग्रिजली कलर पैटर्न्स को फर्दर डिस्कस करने के लिए, उसकी एग्जांपल दूसरी नस्लों में ढूंढने के लिए। कल सिरा, जौन सिरा जो होता है सफ़ेद माथे वाला कलर, ठीक है। अच्छा, एक्चुअली डाटा बहुत ज़्यादा है, देन ऑब्वियसली उसे फ़िल्टर आउट करने में सम टाइम लग जाता है। जी, अ, ये एक नस्ल है ऑस्ट्रियन वियना। अगर इनको देखें तो इनमें भी एक ग्रिजली कलर जो सा जौन सिरा, कल सिरा,
छापदार कलर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये एक बेसिकली एग्जीबिशन नेचर की टम्बलर ब्रीड है। वियना टम्बलर्स भी कहते हैं, कुछ लोग इन्हें वियना रोलर्स भी कहते हैं, कुछ लोग इनको मतलब बेसिकली टिपलर टाइप की ब्रीड है, लेकिन इनमें समहाउ टम्बलिंग भी होती है। और ये ऑस्ट्रिया की एक ब्रीड है। इनकी पहचान जो उनसे इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर से होती है, ना के रंग रूप से। अच्छा, मुझे एक्चुअली ना एल्बम्स में ही जाकर पुलअप करना पड़ेगा। कुछ लोग इनको वियना हाई फ्लायर भी कहते हैं। तो ये हाई फ्लायर नहीं है, एक टिपलर नेचर की ब्रीड है। और ये भी बहुत से मुख्तलिफ कलर्स में आती है। फिर छापदार हो, जालदार हो, जौनसरा हो, सफ़ेद कलर हो, कलदुमा हो, चपड़ा हो, कोई भी कलर हो, लाल, नीला, पीला, सभी रंग रूप इसमें आते हैं। जस्ट वेयरिंग, ये देखिए ग्रिजल कलर जब इसमें आता है वियना में, तो मिसा कोई ब्रीड नहीं होती। बेसिकली नस्ल जौन सी है वो अपने स्ट्रक्चर और फ्लाइंग पैटर्न से पहचान। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलमान जवेद खान भाई, कैसे हैं आप? काफ़ी अर्से बाद आपका दीदार हो रहा है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जो यहाँ पे लोकली स्टॉक पाए जाते हैं, उनमें इंडियन सहारनपुरी को डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें भी ये कलर जोन सा है। डुलापची डोनक्स का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। सिनी डोनक्स का मैं ऑलरेडी जी पेज पर लगा हुआ है, पेज पर जाएंगे वहाँ पर नंबर है। सिनी डोनक्स का ऑलरेडी हमने आपको दे दिया था इंट्रो अपनी पिछली वीडियो में। तो अब कोशिश करते हैं कि इंडियन सहारनपुरी जोन से है ना, उनको डिस्कस किया जाए, क्योंकि उनके नाम के ऊपर भी बहुत ज़्यादा टैडी की दुकानदारी जी की गई है। जी अल्हम्दुलिल्लाह सलमान भाई, अल्लाह पाक का करम है। और अंकित भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग। आप सब लोगों के अप्रिसिएशन का, रिस्पेक्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम इंडियन सहारनपुरी की एग्जांपल के बाद इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। देन बाकी जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट सेशन में होंगी। अब ये देखिए, ये इंडिया की एक ब्रीड है इंडियन सहारनपुरी, और ये उस नस्ल का एक कलर है। तो गर्दनों पर कांटे आना, आँखें जो उनसी हैं सफ़ेद बेस वाली होना, लंबी नोकें होना, और फ्लैट गर्दनें हो, सॉरी फ्लैट हेड होना, और बारीक गर्दन होना, और चूड़ीदार वजूद, पतला वजूद होना, ये हरगिज़ किसी उस्ताद ने नहीं बनाया। ये बहुत सी फैंसी नेचर की स्टैंडर्ड नस्लों में पहले से बना हुआ है, जो कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ ने बनाया हुआ है। तो जो लोग इंडियन सहारनपुरी का, टर्किश डुलापची का, या किसी भी फैंसी नेचर की ब्रीड का क्रॉस कर देते हैं, जी गजिंदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोग इंडियन सहारनपुरी, टर्किश डुलापची और दूसरी किसी स्लिम ट्रिम वजूद वाली फैंसी ब्रीड का क्रॉस कर देते हैं, इराकी शजरियात या दूसरी जो आसमानी ब्रीड्स हैं उनमें, जस्ट बिकॉज के बेचने के पर्पज़ से, तो उनका जो काम होता है उनका ये होता है कि जी वो कलर सेम रखेंगे लेकिन वजूद बदल देंगे। वजूद पे वो जो सा इराकी टिपलर्स या इराकी शजरियात वाला गोल स्ट्रक्चर और स्लो आसमानी उड़ान रहेगी नहीं। तो जब स्लो आसमानी उड़ान रहेगी नहीं तो कबूतर तेज़ परा होगा, फैंसी ब्रीड का क्रॉस होगा, तो उसमें वापसी भी कम होगी, एंड्योरेंस कम होगी, ज़्यादा उड़ नहीं पाएगा। फिर नुस्खा भी ख़रीदा जाएगा, फिर मेडिसिन भी ख़रीदी जाएगी, फिर ज़बरदस्ती नुस्खा मेडिसिन लगा के उड़ाने के लिए झूठे और फ्रॉड लोगों की उस्तादी भी ख़रीदी जाएगी। तो इस रन अराउंड या इस सर्कल से बाहर आने की ज़रूरत है, और उसके लिए प्योर पिजन ब्रीड्स क्लब जो है प्लेटफॉर्म, इस पे हमने मुख्तलिफ स्टैंडर्ड ब्रीड्स की इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। तो इंडियन सहारनपुरी के मैं आपको बाकी कौन सी हैं कुछ एग्जांपल्स भी देता हूँ। ये देखिए, ये भी इंडिया का ही एक, जी बिल्कुल क्यों अच्छा, तो ये देखिए, अगर आप पढ़ पाएँ, पहले तो आप इनके वजूद को देखिए। इस वजूद को यहाँ पर जो लोग भी शीदे टैडी साहब के नाम से मंसूब करके या मिस्त्री दीन साहब के नाम से मंसूब करके बेचते हैं और इनको टैडी हार कहते हैं, वो सरासर झूठे हैं। क्योंकि ये पतला वजूद जो सा है, जो स्लिम ट्रिम बॉडी स्ट्रक्चर है, ये हरगिज़ मिस्त्रियों ने नहीं बनाया। ये माय गॉड, ये बेसिकली
इंडिया का एक सिटी है सहारनपुर, जो कि जम्मू से नज़दीक है। ये वहाँ के कम्युनिटी जो रहने वाली है, ये उन लोगों ने बनाए हुए हैं ये कबूतर। और बेशक इनका जो ओरिजिन है फैंसी ब्रीड से हुआ है, और ये एक फैंसी नेचर की ब्रीड है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन जो सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंडियन सहारनपुर से रिलेटेड, ताकि आपके पास सामने इनकी मैक्सिमम वैरायटी को रखा जा सके, और अच्छे कबूतर के नाम के ऊपर जो इनके फैंसी मिक्सचर्स बेचे जाते हैं उसकी जो चोर बाज़ारी है वो आपके सामने लाई जा सके। इनमें यह रंग रूप भी आता है। तो सहारनपुरी जो इंडियन ब्रीड है, इसको टेडी हाई फ्लायर कह के जो बेचने वाले हैं वो सरासर लुटेरे हैं और झूठ बेच रहे हैं और आवाम को लूट रहे हैं। सफ़ेद आंखें होने से कोई ये हाई फ्लायर नहीं बन जाते। हाई फ्लायर नस्ल में ये आँख आने से वो हाई फ्लायर नहीं बनती। उसके जीन्स में ये क्वालिटी होती है कि वो हाई फ्लाइंग एबिलिटी रखती है और हाई फ्लाइंग उड़ान देती है, तब जाके वो मतलब उससे हाई फ्लायर उड़ान मिलती है। ये नहीं होता कि जी बॉडी स्ट्रक्चर या ब्रीड जो उनकी इंडियन सहारनपुरी हो और हम सिर्फ सफ़ेद आँख देख के इसमें आसमानी उड़ान ढूंढ रहे हो कि जी आँख जो सी है इसकी ऑफ वाइट है, सफ़ेद बेस वाली है, तो जी ये बहुत परवाजी होगा। ये सरासर झूठ है। इंडिया में इंडियन सहारनपुरी को जो सा है फैंसी ब्यूटी के लिए रखा जाता है, क्योंकि ये शान से आन उड़ान में बिल्कुल फारग है। इनकी गर्दनों का पतलापन आप देख सकते हैं, नोकों का लंबापन देख सकते हैं, सफ़ेद आंखें देख सकते हैं उभरी हुई। तो ये अच्छे कबूतर की पहचान में इस तरह के पॉइंट सिर्फ इसलिए बताए जाते हैं ताकि फैंसी ब्रीड्स को हाई फ्लायर कह के बेचा जाए और नाम लगा दिया जाए शीरे टैडी साहब का। ये भी देखिए इंडियन सहारनपुरी ही है। इसमें भी ये ग्रिजली कलर है, छापदार, गर्दन पे कांटे, माथे के ऊपर हल्की हल्की सफ़ेदी है और आँख जो सी आँख वाइट है। तो ये रंग जो सा है कलसिरा, सलारा, कलसिरा, कलदुमा, छापदार, ये रंग हरगिज़ किसी हाई फ्लायर की पहचान नहीं है। ये फैंसी ब्रीड्स में भी है और आसमानी ब्रीड्स में भी है। तो रंग हरगिज़ किसी नस्ल की पहचान नहीं होता। हमें उनके बॉडी स्ट्रक्चर की समझ होनी चाहिए कि आया किस तरह का बॉडी स्ट्रक्चर किन नस्लों में पाया जाता है। ये देख लें, काफ़ी लोग जो उनसे इस तरह के बर्ड का पोस्टर लगा के उसे टैडी हाई फ्लायर मिस्त्री साहब का और ये वाला टैडी हाई फ्लायर फलाने साहब का, लोगों के नाम बड़े ज़्यादा मार्केट किए गए हैं। सस्ते लोगों ने मार्केट की हैं, जो दो दो टके पे, दो दो पैसों पे बिक जाने वाले लोग हैं। उन्होंने अपने पेट भरने के लिए ये इंडियन सहारनपुरी फैंसी ब्रीड को टैडी हाई फ्लायर कह के बेचते रहे हैं और आज की डेट तक बेच रहे हैं। आपके सामने है, गर्दन के कांटे और सफ़ेद माथे हर किसी ने हाई फ्लायर नहीं बनाते। उनके बाकी कलर्स भी आपके सामने शेयर करते हैं। इनके बारे में डेफिनेटली हम डिटेल जो सी है एनालिसिस वो नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर करेंगे, क्योंकि इस टाइम नेट का भी थोड़ा इशू चल रहा है ना। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि अगर ओवरऑल आपको दिखा पाऊँ इनको, इनकी वैरायटी देख लीजिए। ये सफ़ेद मोरे, मोमी नोकें, सफ़ेद बेस वाली मध्यम आँखें। जी वालेकुम अस्सलाम अशद भाई, थैंक यू। मध्यम आँखें, फीकी आँखें, मोमी नोकों की जो कहानियाँ हैं और टैडी की दुकानदारी है, ये सरासर झूठी अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है। इसका दूर दूर तक हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इनमें बाकी कलर की वैरायटी भी देख सकते हैं। Let me see if I can show you। इस पिक्चर को भी आप देख सकते हैं। ये भी बेसिकली इंडियन सहारनपुरी कबूतर हैं। तो जो लोग इनको यहाँ पे टैडी हाई फ्लायर कहते हैं और कहते हैं कि जी हमने मेंटेन कर लिया, उन्होंने झूठी गप्पों के अलावा कुछ मेंटेन नहीं किया। तो झूठ से बचें, क्योंकि झूठ जो उनसा है वो अब एक ओवरऑल लेवल के ऊपर आवाम की गुमराही का बायस बनता है। अब इन्हीं सहारनपुरी कबूतरों में ये रंग भी आता है। आई थिंक इसका ना भी शॉन नाउ। ये देखिए जो टोपी ब्रीड, जी टोपीदार कबूतर, टोपी ब्रीड होती है, ये ब्रीड होती है, वो ब्रीड होती है।
ये टोपीदार जो कलर है ये भी सहारनपुरी में आम पाया जाता है। दूसरी नस्लों में भी होता है, टर्किश डुलापची और दूसरी फैंसी ब्रीड्स पे भी है। गो के टर्किश डुलापची दोनों ये इंडियन सहारनपुरी की एक पेरेंट ब्रीड भी है, यानी इनकी ओरिजिन में टर्किश डोनक्स का मिक्स भी है, लेकिन इसके बावजूद इनका एक डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर बन गया। देख लें, सहारनपुरी पिजन ब्रीड है, ब्रीडिंग पेयर है, और ये इंडियन एक कबूतरबाज है जिसकी वीडियो का ये स्क्रीनशॉट है। तो सलारे टैडी और ये इंसान टैडी और जानवर टैडी और ये टैडी और वो टैडी, ये सारे झूठे क्लेम्स हैं। ये देखिए, इनमें ये कलर भी होता है, तो नीले, मिस्से, ज़ीरे, ये सारे झूठे क्लेम्स हैं। ये रंग तो इनमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो जो लोग इस तरह के रंग रूप के कबूतरों को टैडी कह के बेचते हैं और रखते हैं, वो ख़ुद भी गुमराह हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। अच्छा कबूतर हरगिज़ कोई चीज़ नहीं होती, नस्ल मैटर करती है, नस्ल की पहचान होनी चाहिए। इंसान टैडी हरगिज़ कोई ब्रीड नहीं है। तो जो लोग कहते हैं कि जी इंसान टैडी बना लिए, इंडियन सहारनपुरी कबूतरों को हम इंसान टैडी का लेबल चिपका कर अगर बेच रहे हैं, रख रहे हैं, तो सरासर ख़ुद भी झूठ बोल रहे हैं, गुमराह हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। बेशक मशद भाई, टैडी कोई ब्रीड नहीं है। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं ना कि जी ये फ़लाना कलर है तो इंसान टैडी है और ये जानवर टैडी है, वो सरासर झूठ बेचते हैं। तो हमारी आवाम को इस झूठ से और गुमराही से बाहर आने की अशद ज़रूरत है। मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल में ये दिखा रहा हूँ चीज़ें, ताकि देखने वालों को क्लियर हो। जो लोगों को पिक्चर दिखा के गुमराह कर दिया जाता है, वो देख लें कि इंडियन सहारनपुरी में ये यरकान आँखें, मोमी नोकें, बारीक नोकें, लंबी सीधी नोकें, सफ़ेद माथे जो उनसे हैं और जो उनसे कलर जो उनसे हैं, ये इंडियन सहारनपुरी में आम होते हैं। और इंडियन सहारनपुरी यहाँ पे पाकिस्तान में भी आते हैं, जहाँ पे दूसरा स्टॉक वहाँ से आता है। तो इनको डैडी हाई फ्लायर कह के रखना और बेचना खुद फरेबिया और झूठ है। जो लोग इनकी मिक्सिंग को टैडी की मिक्सिंग कहते हैं, वो भी झूठे हैं। इनमें देख लीजिए रंग भी आता है, सफ़ेद कानों वाला भी। राजीव भाई, गुड्डू भाई के सहारनपुरी पिजन। तो ये भी सहारनपुरी की ही एक वीडियो है जिससे ये पिक्चर ली गई है। तो रियलिटी को समझकर मेरे ख्याल से शो करना चाहिए। जो लोग रंगों को नस्लों में मशहूर कर देते हैं और इस कलर को, अब ये कलर मैंने आपको सहारनपुरी में भी दिखा दिया, इससे पहले टर्किश डुलापची में भी दिखा दिया, इसके अलावा इराकी वर्जन बुडापेस्ट ट्रिपलर्स में भी दिखा दिया, और भी बहुत सी नस्लों में मैं कलेक्ट करके यही कलर आपको दिखा सकता हूँ। बहुत सी एग्जीबिशन ब्रीड्स में दिखा सकता हूँ जो बिल्कुल नहीं उड़ती। तो ये कहना कि जी कलर उड़ता है, कलर नहीं उड़ता। ना आँख उड़ती है, ना कलर उड़ता है, नस्ल उड़ती है। और नस्ल की पहचान उसके बॉडी स्ट्रक्चर और उसके फ्लाइंग पैटर्न और एबिलिटी को अंडरस्टैंड करने से होती है, ना कि आंखें मिलाने, रंग मिलाने से। रंग मिलाना और आंखें मिलाने से तो हरगिज़ कोई नस्ल मेंटेन नहीं होती। तो काइंडली इस वीडियो को ज़रूर बाकी लोगों तक भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो उनसे टैडी फ्रॉड से अवेयर हो सकें और फैंसी स्टॉक उठाने की बजाय असल में उड़ने वाली नस्लों का इंतखाब करें और अपने शौक़ को खुद से ठीक करें। थैंक फॉर योर सपोर्ट। अल्लाह हाफिज़।